कृष्णा। आज हम लोग हैं उज्जैन के अंदर और उज्जैन के अंदर हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर, जहाँ पे कृष्ण और बलराम जी आए थे सांदीपनि मुनि से शिक्षा ग्रहण करने और उन्होंने एक लीला निभाई थी 64 कलाओं को सीखने की। वैसे तो वो सर्व कला संपन्न है, पर फिर भी उन्होंने यहाँ पर 60 कलाओं को सीखने की लीला निभाई। हरे कृष्णा। कला और गुण अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हम लोग भगवान की कलाओं की बात करेंगे, पर मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगी जो कि गुणों के ऊपर आधारित होगी। भगवान के गुण जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं कलाओं से, और भगवान सर्वगुण संपन्न हैं एक्चुअली, पर फिर भी हमारे आचार्यों द्वारा 64 गुण भगवान के बारे में बताए गए हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भगवान की 16 कलाएँ हैं, भगवान की इतनी कलाएँ हैं। वो हम लोग क्लियर करेंगे डाउट्स नेक्स्ट वाली वीडियो में। यहाँ गुरु सांदीपनि की ओर से सिखाई गई हर विद्या की आकर्षक तस्वीर के साथ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा आदि को पढ़ाई करते दिखाया गया है। खास बात यह है कि तस्वीरों के साथ साथ भगवान को पढ़ाई विद्या को संस्कृत, इंग्लिश व हिंदी में बताया गया है कि कौन कौन सी विद्या भगवान ने सीखी। हम पूरी चित्रकारी इस वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, तो आपको इसके लिए उज्जैन जाना होगा। इन कलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम आदि अनेकों ग्रंथों में है, जिनकी लिस्ट इस प्रकार है। पहला, गायन, वाद संगीत, नृत्य, पेंटिंग, माथे का अलंकरण, फर्श पर सजावटी पुष्प और अनाज के डिज़ाइन बनाना, घर और मंदिर के फूलों की व्यवस्था, व्यक्तिगत सौंदर्य, रंगीन पत्थर का कांच के छोटे टुकड़ों से बने डिज़ाइन से युक्त कला, बेडरूम की व्यवस्था, पानी से संगीत बनाना, पानी से छींटे और फुहार, गुप्त मंत्र, फूलों की माला बनाना, सिर का अलंकरण, ड्रेसिंग, पोशाक सजावट, इत्र, आभूषण बनाना, जादू और भ्रम, आकर्षण और पौरुष के लिए मलहम, मैनुअल निपुणता, खाना पकाने, खाने और पीने का कौशल, पेय और मिठाई की तैयारी, सिलाई जिसमें कपड़े बनाना और सुधारना, कढ़ाई, वीणा और डोल बजाना, पहेलियाँ और तुकबंदी, कविता और खेल, जीव, जुड़वा और कठिन पाठ, साहित्यिक पाठ, नाटक और कहानी सुनना, पद रचना खेल, फर्नीचर कैनिंग, यौन कला, लकड़ी के फर्नीचर का क्राफ्टिंग, वास्तुकला और घर का निर्माण, साधारण और कीमती पत्थरों और धातुओं के बीच भेद, धातु वर्किंग, रत्न और खनन, घरेलू बागवानी और प्रोफेशनल बागबानी, जानवरों से जुड़े खेल, तोते और मैना को बोलने का प्रशिक्षण, बालों की ड्रेसिंग, कोडिंग संदेश, कोड में बोलना, विदेशी भाषाएं और बोलियां का ज्ञान, फूल गाड़ी बनाना, मंत्र, आकर्षण और शगुन, सरल यांत्रिक उपकरण बनाना, स्मृति प्रशिक्षण, श्रवण से छंदों का पाठ, संदेश को डिकोड करना, शब्दों का अर्थ, शब्दकोश अध्ययन, छंद शास्त्र, प्रतिरूपण, आर्टफुल ड्रेसिंग, पासा का खेल, आकर्ष का खेल, एक बोर्ड पर खेला जाने वाला एक पासा खेल, बच्चों के लिए खिलौने और गुड़िया बनाना, व्यक्तिगत शिष्टाचार और पशु प्रशिक्षण, धार्मिक युद्ध और जीत का ज्ञान, भौतिक संस्कृति। यहाँ बहुत ही सुंदर बगीचा, हरियाली और जो प्रकृति को दिखाता है के साथ साथ कुटिया भी बनाई गई है जो आश्रम की छवि को प्रस्तुत करती है। 64 दिनों में 64 कलाएं सीखने के बाद
जब सभी विद्यार्थियों ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए और कुबेर जी ने भी अपना धन जो है उनके चरणों में अर्पित करना चाहा, तो सांदीपनि मुनि ने उनको एक स्थान पर विराजने के लिए कहा और उनकी पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट की कि वो राक्षसों से उनके पुत्र को वापस ला दें। जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों से उनके पुत्र को वापस ला कर दिया और उनको प्रणाम करके अपनी मथुरा नगरी में वापस चले गए, परंतु आज भी कुबेर जी अपने विग्रह रूप में सभी दर्शनार्थियों को दर्शन दे रहे हैं उसी सांदीपनि आश्रम के कुंडेश्वर मंदिर के गर्भगृह में। एक दंत कथा के अनुसार बताते हैं कि कुंडेश्वर मंदिर के ऊपर आज भी ध्वज पे श्री जी का एक चिन्ह मौजूद है, जो कि दर्शाता है कि स्वयं कुबेर जी यहाँ पर आए थे। पर साथ के साथ ये भी बताते हैं कि उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ श्री लगा, क्योंकि सांदीपनि मुनि ने जब वो धन जो था, जो श्री जी थी, वो भगवान को अर्पित किया। तो ये गलत है, क्योंकि भगवान तो साक्षात नारायण है और जिनको करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ जो हैं उनकी सेवा करती हैं। इसके अलावा कुंडेश्वर मंदिर एकमात्र टेम्पल है, यहाँ खड़े नंदी की प्रतिमा हमें दिखाई देती है। सांदीपनि आश्रम परिसर नंबर 84 महादेव के 40वें नंबर पर आने वाले श्री कुंडेश्वर महादेव विराजमान हैं। कथा के अनुसार एक बार महादेव और माँ पार्वती भ्रमण के लिए निकले और बहुत ही तेज़ी से चलने लगे। चलते चलते एक स्थान पर देवी पार्वती बहुत ही ज़्यादा थक गई और विश्राम की मांग करने लगी। तो भोलेनाथ आगे निकलना चाहते थे। वो एक कुंड नामक गण को माता पार्वती के पास रोककर खुद आगे निकल गए। जब बहुत दिन बीत गए और महादेव वापस नहीं आए, तो माँ पार्वती बहुत ही परेशान होने लगी। उन्होंने कुंड को प्रार्थना की कि जाओ कुंड, तुम जाकर देखो महादेव कहाँ हैं, मेरा मन व्याकुल हो रहा है। गण ने माता पार्वती को व्याकुल ना होने के लिए कहा और कहा कि आप भोलेनाथ की चिंता मत कीजिए। दूसरा, मेरी सेवा उन्होंने आपके साथ लगाई है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो यह सुनकर माँ पार्वती को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उनको श्राप दे डाला कि जाओ तुम मनुष्य बन जाओ। भगवान शंकर जब वापस लौटे तो शराब के बारे में उन्हें ज्ञात हुआ, तो वो बहुत दुखी हुए। लेकिन थोड़े वर्षों के बाद भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में से प्रकट हुए, जिसके सामने कुंड नामक गण तपस्या कर रहा था। कुंड को वापस गण के रूप में शामिल करने का वरदान दिया। तो एक प्राचीन पद्धति कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण से मिलने भगवान महादेव पधारे। यह तिथि कार्तिक मास की वैकुंठ चतुर्दशी पर आती है। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। भगवान कृष्ण और कुंडेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन किया गया। तभी से कुंडेश्वर महादेव का स्थान हरिहर मिलन स्थल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी वर्तमान में यहाँ एक शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर अति प्राचीन प्रतिमा खड़े हुए नंदी की है। यहाँ खड़ा हुआ नंदी आदर्श सेवा और सत्कार का प्रतीक है। आश्रम में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सभी कुंडों का आवाहन किया और एक सरोवर का निर्माण किया, जिसके पीछे कारण था कि उनके गुरु सांदीपनि को किसी भी और स्थान पर जल के लिए ना जाना पड़े। बताते हैं कि आज भी इस आश्रम का स्रोत जो है पानी का, वो इसी कुंड से आता है। तो मैं आप लोगों को दर्शन कराती रहूँगी। हरे कृष्णा।